तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ हेल्थ सेंटर, ये इन्होंने खोला हुआ है और ये मेरे चेक करेंगे कि क्या क्या मेरा बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है कि क्या। मैं इसको फ़ोन को कहाँ रखूँगी जो कि इसमें दिखता रहेगा, यहाँ रखूँगी, ठीक है। आपका शॉर्ट्स रिमूव करना पड़ेगा। अभी तक मुझे यही नहीं मालूम था, मतलब 5 फीट है या कम है उससे? बता दूंगा कल। आपका नाम क्या है? नाजिमा, नाजिमा। NAZIMA, NAZIMA। क्या है नाजिमा? खान। एज 56 56। नहीं 46। सॉरी मतलब मेरी 77 में जन्म है तो उस हिसाब से क्या होगा, 1977 तो 46 ही होगा ना। आपका मोबाइल नंबर बताइए। 99 282 282 33 33 555। ये आपका मैम उम्र सेट हो रहा है आपका 46 है ना। आपका 46 हो गया। जेंट्स है फीमेल है ना, फीमेल है आप, ठीक। अभी आपका हाइट हो गया 150 है ना। ओके, अब खड़े हो जाइए। मॉर्निंग से तब भी ऐसे बाइक जैसे चलाते हैं, स्कूटी जैसे चलाते हैं ऐसे। ये अंदर लीजिए हाथ थोड़ा सा, हाँ ऊपर ऐसे। जी हो गया। ಅಮ್ಮ ತೊಳ್ನೆಯಾಗ तुम्हें होगा ತೊಳ್ನೆಯಾಗ और नहीं रू बता देंगे तुम। चार्जेबल है सर, चार्जेबल कर दिए हैं उसको। अच्छा हाँ, फ्री में क्या है, बेफिजुल लोग भी मिले हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, फ्री में क्या है, बेफिजुल अरे लोग। अरे, कितना चार्ज कर दिया? जब फ्री था, 30 जब हम रुपया। नहीं मिले तुम्हें, जब चार्ज कर दिया जब हम तुम्हें मिले हैं। सही है, अरे कोई क्यों? बात। चार्ज ये वाली चीज़ कितना की हो रहा है? अहमियत होती है ना। 30 रुपये बस बस, 30 रुपये। हमारा 30 रुपये। एक सेकंड, तो देख लेते हैं हमारा क्या क्या बड़ा हुआ निकला है। बताइए, आप बताइए। 150 सेंटीमीटर आपका हाइट है। 150 यानी कि आप मतलब 4 फीट 11 इंच के समथिंग में है आप, मतलब है 5 ना? पूरी नहीं 5 हो। भी पूरी आपका नहीं है। आपका वजन रहना चाहिए, मैम 45 किलो।
45 से 50 के बीच में, 48 के बीच में रहनी चाहिए आपका वजन। लेकिन आपका वजन आपका ज़्यादा है जी है ना? कितना किलो ज़्यादा है आपका? मिनिमम भी 14 किलो वजन ज़्यादा है। 62.3 kg मेरा जी। वेट। 14 किलो आपको वजन कम करने की ज़रूरत है। अच्छा ओके। उसके बाद फैट परसेंटेज, चर्बी की मात्रा क्या होनी चाहिए? फैट 10 से 20% ये जेंट्स में होनी चाहिए, 20 से 30% वुमेन में होनी चाहिए। यानी कि आपके शरीर में अच्छी वाली चर्बी होल बॉडी फैट में 20 से 30% होनी चाहिए। अगर 31 से 35 जाता है तो हाई कैटेगरी, 35 प्लस होता है तो रिक्स कैटेगरी। यानी कि आपके शरीर में 37.3 है आपके बॉडी में होल बॉडी फैट की चर्बी, यानी कि 7% खराब चर्बी है आपके शरीर में। 7%। 7% आपके शरीर में खराब चर्बी है जो आने वाले बीमारियों का कारण बन सकता है। ठीक है। और विजरल फैट क्या होता है? 2 से 8% रहना चाहिए विजरल फैट। ये विजरल फैट क्या होता है? आपके हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर में इंटरनल चीज़ों में जो चर्बी की मात्रा होता है प्रोटेक्शन के लिए, वो 2 से 8% रहनी चाहिए। लेकिन ये आप हाई रेंज में है, 8 से 15 होता है तो हाई कैटेगरी, 15 प्लस होता है तो रिक्स कैटेगरी। यानी कि कौन से रेंज में हूँ? अभी हाई रेंज में है आप। यानी कि फैटी लीवर होना, सांस फूलना, सांस फूलता है है ना, मेरा। और दिल की बीमारियां बढ़ना, जी। यही हो सकता है ना? तो ये आपका 4 से 3% आपको कम करना है आपको, अगर लाइफ लॉन्ग उसके बारे में हेल्दी रहना चाहते हैं, अस्थमा अटैक से बचना चाहते हैं। अस्थमा है मुझे। हाँ, तो ऑलरेडी आप उसको कम करना पड़ेगा। देखिए आप हाई रेंज में है, मुझे पता था क्या? नहीं पता था। ठीक है। उसके बाद BMR मतलब बेसल मोटापॉलिज्म रेट होता है। बेसल मोटापॉलिज्म रेट यानी कि आपका खाना पचाने का क्षमता। जैसे कि एक रोटी में 150 कैलोरी है, अगर आप उसमें घी डाल के खाएंगे तो 400 कैलोरी हो जाएगा। तो उसी तरह हर खाने में कैलोरी होता है। तो आपके बॉडी 1600 से 1800 कैलोरी डाइजेस्ट करनी चाहिए, लेकिन आपका शरीर डाइजेस्ट कर रहा है 1200 मतलब 69, है ना, 1269 कैलोरी। मतलब यानी कि अच्छा नहीं है। आपके शरीर में ओनली 60% खाना डाइजेस्ट हो रहा है, 40% खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो फ्लैश आउट हो रहा है या चर्बी का रूप ले रहा है ना? ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपके शरीर में फाइबर की कमी है, या तो खाना गैप हो रहा है आपका। अच्छा। खाना गैप यानी कि टाइमिंग से खाना आप नहीं खा रहे हैं। हाँ, यही चीज़ का प्रॉब्लम है आपको। इसको आपको बढ़ाना है मिनिमम 500 कैलोरी, तब जाके आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह पाएंगे। उसके बाद BMI, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि फिटनेस कैटेगरी आपका अच्छा नहीं है मैम, है ना? फिटनेस कैटेगरी अच्छा नहीं है मतलब आप 23% के बीच में रहनी चाहिए, लेकिन अभी 27.7 यानी कि आप इस रेंज में हैं। आपको फ्यूचर में कभी भी डायबिटीज़ और BP हो सकती है, दिल की बीमारियां बढ़ सकती है, जो अस्थमा अटैक होना, दिल की बीमारी बढ़ना, जो हार्ट अटैक होना, ब्लड क्लॉट बनना, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक होना, सर दर्द ज़्यादा होना, जॉइंट प्रॉब्लम होना, आर्थराइटिस प्रॉब्लम होना, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में दर्द देना, है ना, यही सारी प्रॉब्लम आपको करवाएगा ये, है ना? तो ये आपका अच्छा नहीं है फिटनेस। आपको इसको कम करना है ना? आपको इसको कम करना है। आप वजन कम करना है अगर लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना चाहते हैं तो, है ना? इसको आपको मिनिममली 4% आपको कम करना है मैम, लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना चाहते हैं तो। देखिए बायोलॉजिकल एज आप 46 है, ये आपका क्रोनोलॉजिकल एज है जो कैलेंडर के हिसाब से होता है, और बायोलॉजिकल एज जो है 58, यानी कि आप 58 साल की तरह आपके बॉडी काम कर रहा है ना? मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ है ना? मतलब इसको आपको कम करना है। बड़ा ही अफसोस हो रहा है सुन के, बहुत अफसोस। 12 साल आगे चल रहे हैं आप, है ना? 12 साल आगे चल रहे हैं। और एक होता है साइकोलॉजिकल एज। साइकोलॉजिकल एज किसको बोलते हैं? आप 50 साल की हो जाएंगे लेकिन दिखेंगे 30 साल की तरह, एनर्जेटिक फील करेंगे, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल एज। तो इंसान को उसी एज में रहनी चाहिए, जैसे कि आज बहुत सारे फिल्म सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, है ना? और ट्रांस सैचुरेटेड फैट क्या होता है? कमर से लेकर कन तक का जो चर्बी साइड का होता है ना, ये 15 से नीचे होनी चाहिए, 15 से नीचे होनी चाहिए, है ना? 15 से नीचे होनी चाहिए, लेकिन ये आपका 15% ज़्यादा हो चुका है, 15% ज़्यादा,
मतलब ये आपको कभी भी कमर के दर्द करवा सकता है, कभी भी रीढ़ की हड्डी में दर्द कर सकता है, बीपी लो करना, हाई करना इसका काम है। गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है। ये आपका 15% बढ़ा हुआ है कमर का चर्बी, अब ये सब कम कैसे है करूँगी? ना। और मसल्स मास आपका 30.33 होने चाहिए। मसल्स आपके शरीर में मसल्स बहुत कम है। मतलब 1 किलो लोहा और 1 किलो रुआ में डिफरेंस क्या है? 1 किलो लोहा 1 किलो रुआ में डिफरेंस क्या है? 1 किलो रुई भी 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लूही भी 1 किलो है। मतलब दोनों का वजन तो एक्चुअल है, लेकिन ज़्यादा कौन सा दिखता है? वो उसका दिखता है। रुई दिखता है। इसी तरह आपका शरीर है, अरे नजात चाहिए, है ना? उसी तरह आपका बॉडी है। मतलब ये अच्छी चीज नहीं है ना? ये अच्छी चीज नहीं है। सर तो हम कम कैसे करूँगी मैं इसको? इसको आपको बढ़ाना है ना? इसको आपको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 8, 9, 10, 11% बढ़ाना है। 11% बढ़ाऊँगी। आपके शरीर में ना जल्दी थकावट तो आएगी। ये आपका जो हेल्थ सेंटर है ये ये वहाँ पछाड़ी पर के कौन देखता है? वहीं पे हम ही देखते हैं। आप ही देखोगे? मैं बस थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम अच्छा। आते हैं मतलब एडवर्टाइजिंग करने के मतलब लिए। उस पे क्या मिलेगा मतलब वहाँ का? उसमें न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट दिया जाता है। आजकल के खाने की जो केमिकल फूड की वजह से लोगों का बीमारियां बढ़ रहा है। हर चीज़ में मिलावट है, केमिकल है। हर चीज़ में दूध से मिलावट होने लेके की वजह से शक्कर तेल हर चीज़ में मिलावट है। तो हम एक सेलुलर न्यूट्रिशन देते हैं जिसमें आपका बॉडी का विटामिन मिनरल्स फुलफिल होता है और आपका प्रोटीन फुलफिल होता है। उसमें क्या होता है, आपके शरीर अंदर से हेल्दी होने लगता है और आप आने वाले फ्यूचर बीमारियों से बच सकते हो, है ना। और योगा एक्सरसाइज कराते हैं, एक कार्डियो रहता है हमारा, योगा रहता है, एरोबिक्स रहता है, जुम्बा रहता है। आपको मतलब मिक्स रहता है हमारा सब कुछ। मतलब एकदम से मतलब योगा ऐसे नहीं रहता है, क्योंकि अच्छा, लोगों ने mix। बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं। हाँ, तो हम मिक्स करते तो हैं। अभी कब से स्टार्ट है? हमारा 3 महीना हो गया ऑलरेडी स्टार्ट है ना। अभी 5-6 कस्टमर ऑलरेडी हो चुके हैं। सुबह एक्सरसाइज करने के लिए लोग आते हैं, अभी हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं, शाम को भी दोनों आ रहे हैं, है ना। तो दोनों टाइम आना है? दोनों टाइम होता उसका है। चार्जेस क्या रहेगा? चार्जेस मतलब ये रहता है ओनली एक्सरसाइज का 1000 और एनर्जी ड्रिंक का मेंबरशिप आपका 1700 रुपया चार्जेबल रहता है और फूड सप्लीमेंट का चार्जेबल 7500 रुपया रहता है ना। ऐसे अलग अलग चार्जेबल है आपके बजट के मैं हिसाब से। आके आपका देखती हूँ। 5500 से भी होता है। ये आपका रिपोर्ट है।